चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की महिला पर्यवेक्षक की डेली क्लास चल रही है। आपकी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे क्लास होती है। जिनको नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं डेली की फ्री क्लास के लिए 9753749986। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी महिला पर्यवेक्षक के लिए बुक अवेलेबल है और पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो बुक या पीडीएफ ले सकते हैं। आप बुक मंगवाते हैं तो 10 मॉडल टेस्ट रहेंगे इसको, और आपको आपका एड्रेस भेजना रहेगा। आपके एड्रेस पर 249 में ये बुक आ जाएगी। और आप चाहते हैं कि सर हमको खाली इन क्वेश्चन की पीडीएफ ही चाहिए, तो इन पीडीएफ मिलेगी आपको 149। इन दोनों के साथ आपको ओल्ड पेपर तो फ्री में मिलेंगे इसे, लेकिन 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर मिलेंगे सब सिलेबस के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा? पोषण और स्वास्थ्य, सामान्य ज्ञान, प्रबंधकीय गुण और शिशु की प्रारंभिक देखभाल। ठीक है, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर देखने को मिलते हैं। तो आप चाहें तो घर बैठे मंगवा सकते हैं। और जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डेली फ्री क्लास के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्टार्च से संबंधित है। स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या ग्लेक्टोज? स्टार्च है जो है वो आपका ग्लूकोज, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जनन क्षमता में कमी होती है। किसकी कमी के कारण? ए बी सी, ए बी के या ए? जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में किसके कारण कमी होती है? तो जनन क्षमता में विटामिन ई के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज आप सभी को पता है कि फ्रैंक ने की थी। क्या? बिल्कुल सही। विटामिन की खोज जो है वो हमारे फ्रैंक भाई साहब ने की थी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? मोनोसेकेराइड कौन सा हो जाएगा? सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज या ये सभी? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो आप सभी ने लगा दिया होगा कि सर कार्बोहाइड्रेट मोनो, सभी तो सभी लगा दिया होगा, लेकिन ये गलत है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो आपका आ जाएगा फोर्थ नंबर का ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों कौन सा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। कौन सा डाइसेकेराइड है? डाइसेकेराइड कौन सा है? फ्रक्टोज, डेक्सेट्रिन, ग्लेक्टोन या माल्टोज? कौन सा डाइसेकेराइड है? वेरी वेरी गुड। माल्टोज जो आ जाएगा, माल्टोज जो है ये आपका डाइसेकेराइड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडारण का सबसे पहले उपयोग करता है? भूखा व्यक्ति जो होता है वो वसा का, ग्लाइकोजन का, प्रोटीन का या ग्लूकोज का? भूखा व्यक्ति जो होता है वो किसका? बिल्कुल बी वाला, ग्लाइकोजन का। भूखा व्यक्ति जो होता है वो आपका ग्लाइकोजन आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होगी? कोबाल्ट जो होगी वो किस विटामिन में होगी? विटामिन बी 12। कोबाल्ट जो होगी वो आपके विटामिन बी 12 में होगी। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी जो है ये क्या है? विटामिन सी जो है ये क्या है? वेरी वेरी गुड। विटामिन सी जो है ये आपका एस कार्बिक एसिड हो जाएगा। एस कार्बिक एसिड, विटामिन सी जो है ये आपका एस कार्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत बताइए। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत जो हो जाएगा वो आपको पता है गाजर। ये स्वास्थ्य और पोषण के क्वेश्चन है 100। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेप्सिन, एमाइलेप्सिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है एमाइलेप्सिन के द्वारा होता है। एमाइलेप्सिन। लाख के कीड़े का पोषक पादप, लाख के कीड़े का पोषक पादप जो हो जाएगा ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। क्या हो जाएगा? लाख के कीड़े का पोषक पादप जो हो जाएगा ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। एमिनो अम्ल किससे मिलते हैं? एमिनो अम्ल जो हैं वो किससे मिलेंगे? एमिनो अम्ल जो हैं वो आपका प्रोटीन से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? एमिनो अम्ल जो होगा वो आपका प्रोटीन से मिलेगा। अगले लीजिए, विटामिन ए की कमी से क्या होगा?
विटामिन ए की कमी से क्या होगा, कमजोरी, रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होगा? बोरान। बोरान। बोरान ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म? बोरान। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी? हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी? हरे पौधों को 16 पोषक तत्व। कितने? हरे पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दुग्ध प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? बताइए, कौन सा आपका दुग्ध प्रोटीन हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, केसिन। केसिन। केसिन दुग्ध प्रोटीन कौन सा हो जाएगा आपका? केसिन हो जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे आप हार्मोन्स कहोगे? किस विटामिन को हार्मोन्स कहोगे? विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। प्रोटीन की इकाई बताइए भाई, प्रोटीन की इकाई क्या हो जाएगी? प्रोटीन की इकाई जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी एमिनो एसिड। क्या हो जाएगी? प्रोटीन की इकाई जो हो जाएगी आपकी एमिनो एसिड। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होगा? शरीर में अधिकतम ऊर्जा का जो संचय होगा वो किसके रूप में होगा? वसा के रूप में। किसके रूप में? शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय जो होता है वो आपके वसा के रूप में होगा। उपापचय एंजाइम किस में अनुपस्थित होगा? उपापचय एंजाइम किस में अनुपस्थित होगा? विषाणु में। उपापचय एंजाइम जो होता है वो आपके विषाणु में होगा। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? प्रोटीन। कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होगा? किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? अमीनो अम्ल। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण? एमिनो अम्ल। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। लोहे का। सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाएगा? सबसे अधिक लोहा जो है वो किस में पाया जाएगा? सबसे अधिक लोहा जो है वो आपके केले में पाया जाएगा। केले में सबसे अधिक लोहा पाया जाएगा। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्य किसकी आवश्यकता नहीं होती? अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम वसा क्या देगी? 9 KCl ऊर्जा। 1 ग्राम वसा जो है 9 KCl ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों को स्वस्थ क्रियाशील कौन सा विटामिन? विटामिन विटामिन कौन सा आ जाएगा भाई? 27 नंबर का डी वाला आ जाएगा, विटामिन ए। आंखों की रोशनी विटामिन ए। विटामिन डी से आपको सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतुंधी रोग। बी से बेरी रोग। ठीक है, चलिए ये सब याद है। तो आप सभी को पता है कि आंख तो है आपका विटामिन ए और इसका एक अच्छा स्रोत है गाजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? रतौंधी आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है।
मछली का लीवर भरपूर होता है। मछली का लीवर जो होता है वो आपका विटामिन डी, और ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके। सूर्य को रोशनी विटामिन डी से प्राप्त होती है। ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और डेली की अगर फ्री क्लास में जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। और जिनको PDF या बुक मंगवानी है वो समय से पहले मंगवा लीजिएगा, ठीक है। बुक क्वेश्चन भी बता रखे हैं, और कोई जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।